ईरान में जो वंश जिन्होंने शासन वहाँ पे किया, उसमें एक मोदी वंश का शासन भी वहाँ चला। तो मुझे एकाएक याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वे भी मोदी वंशज हैं। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमानों के ही पंडित होगा, किसी ब्राह्मण से पूछिए और आप ईश्वर के ऊपर थोड़े से नाजुक सवाल कर दीजिए, तो देखिए ब्राह्मण आपको तुरंत टोकेगा और कहेगा कि आस्था में बड़ी लंबी-लंबी कतारें हमने मस्जिदों के बाहर देखी हैं, वे कतारें हिंदुओं की होती हैं। हिंदू मुसलमान पीरों की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण ही हैं। जरथुस्त्र का अनुयायी है, इसलिए वह पारसी है। वह ईसाई है क्योंकि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है। कि वह इस्लाम में विश्वास रखता है और इसलिए वह मुसलमान है। यही प्रश्न आप किसी हिंदू से पूछें, निसंदेह वह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही तो बुराई होती है। बुराई चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। साथियों, पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य को लेकर, जैसा कि उसमें मैंने बताया था कि भारत सरकार के द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का साहित्य प्रकाशित किया जाता है। आज हम जानते हैं कि भाजपा की मनुवादी सरकार इस देश में स्थापित है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में यह कार्य शुरू हुआ था और उन्होंने एक मंत्रालय के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये साहित्य, विशाल साहित्य छापने का कार्य किया था, जो कि अभी मनुवादी सरकार उसकी मजबूरी कहें या और कुछ, अभी भी सरकार के एक मंत्रालय के द्वारा यह साहित्य छापा जा रहा है। साथियों, हालांकि बाबा साहेब, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो साहित्य है वह हिंदू धर्म की पोल खोलता है। साथियों, कई लोगों का यह भी कहना है, जब हम वीडियो बनाते हैं और हिंदू धर्म के जो दकियानुसी विचार हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, उनका जब हम विरोध करते हैं, उनकी पोलपट्टी खोलते हैं, तब कुछ लोगों का कहना यह होता है कि तुम हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करते हो, अन्य धर्मों को टारगेट क्यों नहीं करते हो। तो साथियों, मैं इस मामले में यही कहना चाहता हूँ कि बुराई तो बुराई होती है। बुराई चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में ही क्यों ना हो। किसी भी धर्म में अगर कोई बुराई है, पाखंड है, अंधविश्वास है, तो हमें चाहिए कि हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना दूर कर दें। नहीं तो हम तो उसके नुकसान को सहेंगे ही, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उसके नुकसान को सहन करने के लिए मजबूर होंगी। क्योंकि साथियों, परंपरा ऐसी चीज़ होती है और संस्कार इतना गहरा कई बार होता है कि वह छुटाया नहीं छूटता है और उस संस्कार या उस परंपरा के अंधकार में हमारी पीढ़ियाँ उसके गर्त में चली जाती हैं। तो साथियों, जो हमारी पिछली वीडियो थी उस पर किसी ने कमेंट किया, शायद ईर्ष्या का भाव रखा हो या फिर चिढ़ाने के पर्पज से वहाँ पर उसने कमेंट किया, उसमें लिखा जय श्री राम, जय वाल्मीकि। साथियों, जय वाल्मीकि कहा है तो जाहिर सी बात है कि ये साथी वाल्मीकि समाज से होंगे, लेकिन मैं इतना दावा जरूर कर सकता हूँ कि उन्होंने अभी तक वाल्मीकि की रामायण को नहीं पढ़ा होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वाल्मीकि की रामायण में एक उद्धरण मिलता है शंबुक ऋषि की हत्या का। शंबुक ऋषि आखिर कौन है? साथियों, ये जो वाल्मीकि समाज के हमारे भाई हैं, ये जिस समाज से आते हैं, इन्हीं के समाज से शंबुक ऋषि आते थे। राम के समय में शूद्रों को ज्ञान लेने का और ज्ञान देने का अधिकार नहीं था। इसी कारण से राम ने शंबुक ऋषि, जो कि शूद्र समाज से आते थे और जिन्होंने कि ज्ञान को न केवल प्राप्त किया बल्कि उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना भी शुरू कर दिया था, और यह व्यवस्था ब्राह्मणों से सहन नहीं हुई। उन्होंने राम के कान भरे और राम इतने अंधा अनुकरण करने वाले थे अपने धर्म ग्रंथों का, अपने धर्म का, कि उन्होंने बिना कुछ जांचे परखे सोचे समझे एकदम से शंबुक ऋषि पर तलवार चला दी और उन गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। साथियों, इतना बड़ा महापाप, हमारे समाज के पूर्वजों पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन मेरा भाई जो वाल्मीकि समाज से आता है, आज वो जय श्री राम और जय वाल्मीकि कहता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हो, मुझे किसी से कोई चिढ़ नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। मेरी समस्या तो सिर्फ इतनी है कि इस देश के लोग इस देश का सच्चा साहित्य, सच्चा इतिहास क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं। साथियों, हमारा यह अभियान केवल और केवल इस देश के लोगों को देश का सच्चा इतिहास बताने के लिए है, जिसका रहस्य उद्घाटन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी मेहनत से किया। साथियों, आज मैं उनकी किताब, जो कि
हिंदू धर्म की पहेलियाँ नाम से प्रकाशित की गई है और इसका प्रकाशन डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और साथियों, इस किताब को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर यह किताब हिंदू धर्म की पोल खोलती है, सारे अंधविश्वास और पाखंडों से पर्दा हटाती है, तो यह भारत के लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस देश के लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस साहित्य को पढ़ें और समझें। साथियों, जो पहला चैप्टर इस किताब का है, वह है पहली पहली करके है। उसका नाम है यह जानने में कठिनता कि कोई हिंदू क्यों है। साथियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न है और परम पूज्य बाबा साहेब क्या कहते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको मेरे शब्दों में ना लगे कि मैंने कुछ उसमें लाग लपेट की है। साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, भारत समुदायों का समूह है। इसमें पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू हैं। इन समुदायों का आधार प्रजातीय नहीं है, यह वास्तव में धार्मिक है। ऐसा सोचना एक सतही विचार है, यानी कि ऐसा सोचना कि यह वास्तव में धार्मिक है, इसमें विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ये एक सतही विचार है, इसमें कोई आधार नहीं है। यह जानना मजे की बात है कि कोई पारसी एक पारसी क्यों है, एक ईसाई ईसाई क्यों है, एक मुसलमान मुसलमान क्यों है और एक हिंदू क्यों है। पारसी, ईसाई और मुसलमानों के बारे में तो ठीक है, आप किसी पारसी से पूछें कि आप पारसी क्यों कहलाते हो, तो वह सहजता से आपके प्रश्न का उत्तर दे देगा। वह कहेगा कि वह जरथुस्त्र का अनुयायी है, इसलिए वह पारसी है। यही सवाल किसी ईसाई से किया जाए, उसे भी जवाब देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वह ईसाई है क्योंकि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है। यही सवाल किसी मुस्लिम से किया जाए, उसे भी इसका जवाब देने में कोई संकोच या कोई कठिनाई नहीं होगी। वह तुरंत कहेगा कि वह इस्लाम में विश्वास रखता है और इसलिए वह मुसलमान है। यही प्रश्न आप किसी हिंदू से पूछें, निसंदेह वह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। यदि वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी हिंदू समाज करता है, उसका यह उत्तर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव के उपासक नहीं है। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं और कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं, वे भी किसी एक ही देव की अर्चना नहीं करते। कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की पूजा करते हैं, कुछ राम की और कुछ कृष्ण की। कुछ नर भगवानों की पूजा नहीं करते, वे देवी की पूजा करते हैं। इस पर भी वे समान देवियों की पूजा नहीं करते, वे विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली की उपासना करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की। अब देखें, बहुदेववादियों को वे समस्त भगवानों की पूजा करते हैं। वे विष्णु और शिव की पूजा करेंगे तो राम और कृष्ण की भी। वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है। वह एकादशी का व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव की प्रसन्नता के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और विष्णु की अर्चना में तुलसी। बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही आस्थावान नहीं है। हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर मुसलमान पीरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण ही हैं और वे मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बम्बई के पास ईसाई देवी मांट मौली की पूजा करते हैं। मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा तो केवल विशेष अवसर पर ही किया जाता है, बल्कि उनमें कुछ सतत आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंच प्रिय पंथ के अनुयायी हैं। वे 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो स्वयं गुमनाम हैं। उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसा मुस्लिम फकीर दफाली का था। पूरे भारत में
ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों के मज़ारों, दरगाहों की ज़ियारत करते हैं, जैसे पंजाब का सखी सरोवर। मलकानों के बारे में ब्लंट ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, मुख्य रूप से मथुरा, एटा और मैनपुरी जिलों में, वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते, बल्कि अपनी मूल जाति गिनाते हैं। कभी कभी स्वयं को मलकान कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं। वे अभिवादन में राम राम करते हैं। उनका शादी व्यवहार मुख्यतः आपस में ही है। दूसरी तरफ वे मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। गुजरात में ऐसे कई संप्रदाय हैं, जैसे मटिया कुनबी, जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, परंतु पीराना संत इमाम शाह और उनके उत्तराधिकारियों के मुरीद हैं। शेख लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं, मोमन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अन्य कार्यों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। यदि कोई कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है, तो उसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है। जो हिंदू समझे जाते हैं, उनके विश्वास एक दूसरे से अत्यंत विभिन्न हैं। अपेक्षाकृत ईसाइयों और मुसलमानों के, हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें स्वीकार्य हैं, परंतु कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं, तो कुछ को कर्मवाद और पुनर्जन्म में गहरी आस्था है। पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। इसकी छत्र छाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। महान देवता शिव और विष्णु के उपासक अथवा उनके नारी प्रतिरूप, साथ ही देवी मातृ शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और जलधाराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने देवताओं को सर्व प्रकार की बलि देते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को जो अहिंसक हैं और जिन्हें वध शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में मात्र प्रार्थनाएं और मंत्रोच्चारण सम्मिलित हैं, और ऐसे भी हैं जो धर्म के नाम पर अकथनीय आडंबरों से लिप्त हैं, और इसमें उनका बाहुल्य है, जो कुल मिलाकर शास्त्र द्रोही हैं, और उनमें से कई तो ब्राह्मणों की सत्ता नकारते हैं अथवा कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। यदि कोई हिंदू कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है, इसलिए वह हिंदू है, तो भी झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं हैं। उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, परंतु दक्षिण में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के बहन भाइयों में वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें अत्यंत ढील दी जाती है, विशेष रूप से विवाह पूर्व। कहीं कहीं यह भी चलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में नारी स्वतंत्र है, तो कहीं कहीं पर्दानसीन। कुछ स्थानों पर वह लहंगा पहनती है, तो कहीं कहीं सलवार आदि। यदि वह यह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह जाति प्रथा को मानता है, तो उसका यह उत्तर भी संतोषजनक ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल सत्य है कि किसी हिंदू को इस बात से कोई गरज नहीं कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि वह उसके साथ खान पान कर सकता है या नहीं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है, और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं है, वह हिंदू हो ही नहीं सकता। यही इतिश्री नहीं है। उनकी मात्र जात पात में आस्था ही पर्याप्त नहीं है। जात पात तो ईसाइयों और मुसलमानों में भी दीमक की तरह घुसी है। खान पान बेशक ना हो, शादी व्यवहार में तो
वह सर्वव्यापी है, परंतु इसी कारण वे हिंदू नहीं कहलाते। उनमें दोनों बातों का होना आवश्यक है। उसे हिंदू होना चाहिए और जात पात में विश्वास रखना चाहिए। फिर भी वही प्रश्न उठता है कि हिंदू कौन है। इस संदर्भ में हम जहां के तहां खड़े हैं। क्या प्रत्येक हिंदू के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि उसके अपने धर्म के बारे में इतनी ऊहापोह क्यों है, इतनी उलझन क्यों है? वह ऐसे मामूली सवालों का जवाब क्यों नहीं देता, जिनका उत्तर प्रत्येक पारसी, प्रत्येक ईसाई और प्रत्येक मुसलमान के पास है? क्या यह समय नहीं है कि वह आत्मावलोकन करे कि क्या कारण है जिनके फलस्वरूप यह धार्मिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है? तो साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस पुस्तक के इस पाठ के माध्यम से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि हिंदू धर्म धर्म जैसी कोई क्रिया प्रक्रिया या व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अगर किसी को हम जो है धर्म कहते हैं तो धर्म के कुछ मान्य सिद्धांत होते हैं। वे मान्य सिद्धांत ऐसे होते हैं कि जिसको जो पूरा समूह जिसको हम हिंदू कहें वे एक जैसी मान्यताओं को माने, एक जैसे सिद्धांतों को माने। यदि कोई व्यक्ति एक सिद्धांत को मानता है और वहीं पर उसी समुदाय का दूसरा व्यक्ति उस सिद्धांत का विरोध करता है या उसके सिद्धांत के विरुद्ध जाकर दूसरे तरह के सिद्धांत को मानता है, तो उसे हिंदू कैसे कहा जाता है? उदाहरण के तौर पर सभी मुसलमान, सभी ईसाई, सभी पारसी, हर एक धर्म जो अपने आप को धर्म कहता है, उसके सभी अनुयायी अपने धर्म के उन सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते हैं या उसी तरह से अनुकरण करते हैं जैसा कि उनका धर्म कहता है। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं पाया जाता। हिंदुओं का कोई एक देवता नहीं है, एक ईश्वर नहीं है। हिंदुओं का कोई एक ऐसा स्थान नहीं है। वे कहीं भी जाकर वे मुसलमानों के पास भी चले जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि शुक्रवार के दिन बड़ी लंबी-लंबी कतारें हमने मस्जिदों के बाहर देखी हैं। वे कतारें हिंदुओं की होती हैं। उन अंधविश्वासी डरे हुए लोगों की होती हैं जो कि किसी न किसी कारण से अपने बच्चों के प्रति आसक्त हैं और उनको कोई समस्या हो गई है तो उनको समस्या को दूर करने के लिए वे समझते हैं कि वहाँ जो मौलवी है अगर वो फूंक मारता है उनके ऊपर तो वे समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथियों, ये अंधविश्वास की पराकाष्ठा है और यदि हिंदुओं में यह अंधविश्वास आया है और उनके भीतर से यह अंधविश्वास अगर नहीं हटता है तो इसका सीधा-सीधा जिम्मेदार उनका धर्म ही है, क्योंकि उनका धर्म अंधविश्वास में रहने के लिए सीख देता है, शिक्षा देता है। वह कभी भी यह नहीं कहता कि आप प्रश्न कीजिए, बल्कि आप कभी भी ईश्वर के किसी भी घर में चले जाइए, यानी कि कहीं मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर पुजारी होगा, पंडित होगा, किसी ब्राह्मण से पूछिए और आप ईश्वर के ऊपर थोड़े से नाजुक सवाल कर दीजिए, तो देखिए ब्राह्मण आपको तुरंत टोकेगा और कहेगा कि आस्था में प्रश्न कैसा, ईश्वर पर प्रश्न कैसा, ईश्वर और आस्था पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। साथियों, जहाँ प्रश्न नहीं होते हैं, जहाँ प्रश्न बंद हो जाते हैं, वहाँ जहाँ संदेह बंद हो जाते हैं, वहाँ पर बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जब बुद्धि काम करना बंद कर देती है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का लाभ या ऐसे व्यक्तियों पर अत्याचार करना बड़ा सुगम हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। साथियों, इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ। अभी मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें कि मुझे जानकारी हासिल हुई कि ईरान में जो वंश जिन्होंने शासन वहाँ पे किया, उसमें एक मोदी वंश का शासन भी वहाँ चला। तो मुझे एकाएक याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी, जिनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वे भी मोदी वंशज हैं। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुसलमानों के ही वंशज हैं। हो सकता है, जानकारी निकालनी चाहिए, हमें इस बात की भी तह तक जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी मुसलमान हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैंने जो वीडियो देखा है, उसके अनुसार ईरान में मोदी नाम का एक वंश जिसने कि ईरान पर शासन किया, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने सुना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, आपको पसंद आया है, तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये जितना शेयर होगा उतने लोगों तक पहुंचेगा और जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोगों तक मेरी नहीं बल्कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात पहुंचेगी, उनका साहित्य पहुंचेगा। और जब ये साहित्य उनका पहुंचेगा तो जो हमारा अपना समाज, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि पिछले वीडियो में एक कमेंट आया जिसमें कि हमारे ही समाज का व्यक्ति जय श्री राम जय वाल्मीकि लिखता है, तो ऐसे लोगों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। आज नहीं तो कल सही, जब वे पूरे साहित्य को समझ लेंगे,
तो समझने के बाद उनकी आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुल जाएंगी तो निसंदेह वे उस अंधकार से दूर होकर प्रकाश में आकर अपनी समस्याओं का निदान करने लगेंगे, और वे तुरंत ही उस धर्म का जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में त्यागा था, उसको तुरंत छोड़ देंगे और अपने लिए बाबा साहेब के मार्ग पर आकर अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से